आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। ये था अभी CO2 ये सिर्फ आने को था। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोसरस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर रहे थे। धरती पर अधिकांश मृत पौधे से उत्पन्न हुए, जो कि धरती के अंदर सबसे एकमात्र महादेश था जिसे जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का एक शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया। तकरीबन 5 मीटर करोड़ वर्ष पहले प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोडा चूहे जैसे आकार का प्राचीन सरीसृप समग्र डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने में ठहरे थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ लोग गिरहट की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे।
कुछ 4 पैरों से चलते थे, तो थियोलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस बॉल की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकाश और सागर में छा रहे थे। प्लियोसाउरस समुद्र में सबसे प्राचीन पूरी मोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। प्रथम पक्षी हाल तक खुदा था। झरण से ट्रक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। पैंजिया महादेश खंडित महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वाला के रूप में दावत दिया। इसके बलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दांत नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओविराप्टर्स की स्थिरता गर्मी हुई। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉर्मस सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शायद लॉरेंसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आसमान में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। मैले हेरेको पनि छु। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न भूमि के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने के विशाल
डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनपायी प्राणी डर लाग्यो मलाई त्यसको आँखा बन्द पनि पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने बर्फ की चाल कति राम्रो चिज छ त्यसले पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंड, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर जूट वाले बाल और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। इस सफर में मजा आया होगा जहाँ जीवन विकसित होकर आप अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन कार्यक्रमों में मानव यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का किसी और पहले फ्लोर पर आनंद ले। अब अनुभवों को याद खत्म हम चलते हैं फिर मिलेंगे बाय जय हिंद चलिए चलिए रूम में चलते हैं कह रहे थे ना इधर देखो इधर ये आ गया ये देखा ये यहाँ से स्टार्ट हो गया अपन आईसीएस देखा फिर उसका